ताश के पत्तों की एक बारिश आसमान से गिरी और पूरी दुनिया में फैल गई। जब हर कोई इसे हल्के में ले रहा था, मैं इन्हें खजाने की तरह एक एक करके उठा रहा था। सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ ही समय बाद खून के गोले आसमान से गिरेंगे और उनमें से खूनी लाशें निकलेंगी जो इंसानों को खाएंगी। साथ ही दुनिया में मौजूद सारा खाना, पानी और दूसरी चीजें अपना असर खो देंगी। इस एपोकैलिप्स में जिंदा रहने के लिए सिर्फ उन कार्डों से मिलने वाली चीजें और खास एबिलिटीज पर निर्भर रहना होगा। लेकिन एक बार फिर से जन्म लेने वाले होने के नाते मैं जानता हूं कि आज रात 12 बजे कार्डों की पहली खेप गिरेगी। इसलिए मैं तुरंत घर से बाहर निकला और सब कुछ तैयार कर लिया। जब घड़ी में 12 बजे तो एक ऐसी आवाज आई मानो ग्रह के बाहर से हवा चल रही हो, और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पहले की बारिश पानी की होती थी, लेकिन अब ये बारिश ताश के पत्तों के आकार के कार्डों की थी। आसपास रहने वाले लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और हैरानी से कार्डों को देखने लगे। मैं बिना किसी चुनाव के पागलों की तरह कार्ड बटोर रहा था। चाहे किसी भी रंग के कार्ड हों, सबको अपने बैग में ठूंसता जा रहा था। ये सब बहुत जरूरी रणनीतिक संसाधन थे जो एपोकैलिप्स में जीवित रहने की संभावनाओं को पूरी तरह बढ़ा सकते थे। तभी गिरते कार्डों की बारिश के बीच एक कार्ड दिखा जो 5 रंगों की रोशनी बिखेर रहा था, सामने हवा में तैर रहा था। वो रंगीन लेजेंडरी कार्ड था। मैंने गहरी लार निगली और उस लेजेंडरी कार्ड की तरफ दौड़ा। एक झपट्टा मारकर उस रंगीन कार्ड को अपनी मुट्ठी में कसकर थाम लिया। फिर कार्डों की बारिश 1 घंटे तक चली और फिर रुक गई, और मैंने सफलतापूर्वक 13 बैग कार्ड भर लिए थे। उस कार्गो वैन के स्टोरेज स्पेस में फैले हुए भारी भरकम ट्रैकिंग बैगों को देखकर ये कहना कि मैं उत्साहित नहीं था झूठ होगा। इस बीच कार्ड लेने के लिए और भी लोग बाहर निकल आए। ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए मैं तुरंत गाड़ी चलाकर वहां से चला गया और पहले से तय होटल में पहुंच गया। एपोकैलिप्स के बाद ही ये कार्ड अपना असर दिखाएंगे। अब बस सूर्योदय का इंतजार था। मैं बिस्तर पर लेट गया और जोर से सांस ली, फिर सो गया। अगली सुबह 8 बजे नीला आसमान अचानक काला हो गया। हजारों खून के गोले आसमान से गिरे और उनसे निकलकर खून से लथपथ इंसानी जीव नजदीकी लोगों की तरफ दौड़े। मैंने चुपचाप पर्दा गिरा दिया। मेरे चेहरे पर बिल्कुल कोई भाव नहीं था। मेरे लिए जो पिछले जन्म में 5 साल तक एपोकैलिप्स में जिया था, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ये तो भूख भी नहीं बढ़ाने वाली बात थी। फिर मैंने 2 रंगीन कार्ड निकाले और उनमें से एक को पलटा। 5 रंगों की चमक के बीच मैंने कार्ड पर लिखे शब्द देखे। क्षमता, सुपर रिकवरी बॉडी। सुपर रिकवरी बॉडी धारक को सुपर रिकवरी बॉडी बना देती है, जिससे घाव बहुत जल्दी भर जाते हैं। मैंने रंगीन कार्ड को फाड़ दिया। तुरंत पूरे शरीर में गर्मी फैल गई। ये देखकर मेरे होंठ थोड़े मुस्कुराए। बढ़िया। फिर मैंने दूसरा लेजेंडरी कार्ड पलटा। वस्तु, सेफ्टी हाउस। सेफ्टी हाउस 200 वर्ग मीटर में फैला, अपना आंगन और दीवार पूर्ण सुरक्षा कवच के साथ एटम बम के हमले को भी झेल सकता है। हालांकि सेफ्टी हाउस में बहुत ताकत है, लेकिन एक बड़ी कमी है कि इसे हिलाया नहीं जा सकता। फिलहाल मैं एक जगह बसने का इरादा नहीं रखता था, इसलिए सेफ्टी हाउस कार्ड को अपने पास रख लिया। फिर मैंने 10 सुनहरे कार्ड निकाले। कुल मिलाकर सुनहरे कार्डों की क्वालिटी काफी अच्छी थी। चाहे सुपर स्ट्रेंथ हो या हैवीवेट फाइटर, ये सब गोल्ड कार्ड के T0 टैलेंट में से थे। इसी बीच कमरे का दरवाजा